डियर स्टूडेंट्स, वेलकम अगेन बायोलॉजी क्लास। तो हम पढ़ रहे थे फीमेल रिप्रोडक्टिव पार्ट और वही हम आगे से देखने वाले हैं। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हमने पूरी तरह से देख लिया था, इसके पार्ट के बारे में भी हमने डिस्कस कर लिया था। यहाँ पर फीमेल प्राइमरी ऑर्गन जो कि ओवरी होता है, ओवरी के अंदर बहुत सारे ईग होते हैं। एवरी मंथ जो है एक ईग जो होता है वो रिलीज होता है। देखिए जो ईग है ये इस तरह से यहाँ से रिलीज होकर के रिलीज होता है। अगर रिलीज होने के बाद अगर उस बीच में उस टाइम पीरियड में अगर स्पर्म आके फर्टिलाइजेशन अगर हो गया है तो फिर जो है फर्टिलाइजेशन होने के बाद में डेवलपमेंट होगा, मतलब एम्ब्रियो बनेगा, फोइटस यहाँ पर डेवलप होगा और इस तरह से प्रोसेस होगी। लेकिन अगर मान लीजिए कि अगर यहाँ पर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, यानी कि नॉट फर्टिलाइज्ड, यानी कि फर्टिलाइजेशन अगर नहीं हो पाया तो फिर क्या होगा, तो एक्चुअल में क्या होगा कि वो जो है डी जनरेट हो जाएगा। और यहाँ पर आपको मालूम है एवरी मंथ जो ये यूटेरस की जो वॉल है ये प्रेपर होती है, तैयार होती है, ठीक है। ये जो है वॉर्म लाइक होती है, तो ये प्रेपर होती है, ये तैयार होती है। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो इसमें क्या होता है कि ये जो है ब्रेक होती है ये वाली, और ब्लड जो है बाहर की तरफ निकलता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुएशन बोलते हैं। तो मेंस्ट्रुएशन होता है तो एवरी मंथ मेंस्ट्रुएशन होता है, यानी मेंस्ट्रुएशन मतलब ब्लड का बाहर निकलना। तो ओव्यूलेशन की प्रोसेस होती है, मेंस्ट्रुएशन यानी ब्लड निकलना, तो 2 to 8 डेज का मैक्सिमम मतलब हो सकता है पीरियड। तो ये होता है जो कि फीमेल के अंदर जो है एवरी मंथ ये साइकिल चलता है, जिसको हम बोलते हैं मेंस्ट्रुअल साइकिल। तो मेंस्ट्रुअल साइकिल कंटिन्यू चलता है और एवरी मंथ फर्स्ट टू 28 डे ये इस मंथ टू मंथ यानी एक मंथ से नेक्स्ट मंथ जो है सीक्वेंस में, यानी कि एवरी मंथ जो है इस तरह से पीरियड चलता है। ये मेंस्ट्रुअल साइकिल इसी तरह से चलता है। और अगर हम बात कर रहे थे अभी कि अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो ये जो मेंस्ट्रुअल साइकिल है ये स्टॉप हो जाएगा, ये रुक जाएगा। लेकिन अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ है तो ये जो साइकिल है ये कंटिन्यू चलता रहता है। ये जो है तैयार होता रहेगा, ब्रेकडाउन होता रहेगा, मेंस्ट्रुएशन होता रहेगा और साइकिल चलता रहेगा। अगर फर्टिलाइजेशन हो गया तो फिर जो है ये दूसरा डायरेक्शन आपका मालूम है कि क्या होगा। फिर आपको मालूम है कि जाइगोट बनेगा, एम्ब्रियो बनेगा, ये यहाँ पर अटैचमेंट हो जाएगा, उसका प्लेसेंटा बनेगा, उसका डेवलपमेंट होगा, ऑर्गन बनेंगे, सारी चीजें होगी। तो ये यहाँ पर होती है, ठीक है। तो आपको ये सारी चीजें अब समझ में आ गई होगी, क्योंकि हमने नेक्स्ट मतलब प्रीवियस वीडियो में हमने सारी जो है बेसिक चीजें और स्ट्रक्चर सारे समझ लिए थे, किस तरह से यहाँ से पे सारे काम होते हैं। सारी चीजें हमने पहले से समझ ली थी। हमने सारे जो पार्ट हैं क्या काम करते हैं, क्या इनका काम होता है, ये सारी चीजें हम पहले ही देख चुके हैं कि फीमेल के अंदर, फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम के अंदर कौन कौन से पार्ट कहाँ पर लोकेटेड होते हैं, कहाँ उनकी लोकेशन होती है और उनका काम क्या होता है। देखिए मैंने पहले भी कहा था, मैं अब भी बोल रहा हूँ कि रिप्रोडक्टिव प्रोसेस होती है, रिप्रोडक्शन से रिलेटेड सारी प्रोसेस होती है, तो ये सारी प्रोसेस हार्मोन्स के थ्रू होती है, ठीक है ना। तो हार्मोन्स कहीं ना कहीं, यहाँ पर आप मेंस्ट्रुअल साइकिल की बात कर रहे हैं, तो मेंस्ट्रुअल साइकिल को भी कंट्रोल करने के लिए FSH ये जो हार्मोन होते हैं ये रिस्पॉन्सिबल होते हैं। तो ये सारी चीजें हैं जो कि रिस्पॉन्सिबल होती हैं। तो नेक्स्ट हमारा है मेमोरी ग्लैंड। तो मेमोरी ग्लैंड फीमेल के अंदर जो डेवलप होती है, और ये यहाँ पर उसका डायग्राम पूरा दे रखा है। डायग्राम में सबसे इंटरनल जो है ये मसल्स बिटवीन रीब मसल्स यहाँ पर आपको दे रखी है, जो कि बेस है, ठीक है। रीब यहाँ पर आपको दिख रही है, मसल्स बिटवीन रिब्स, यानी जो है मसल्स रीब के बीच में है, यहाँ पर है। इसके बाद में जो है पेक्टोरल रेलिस मेजर मसल्स यहाँ पर आपको दिख रही है। इसके बाद आपको जो है इस तरह से यहाँ पर फैट यहाँ पर दिख रही है, या फैट है आसपास, यहाँ पर इधर भी फैट यहाँ पर आपको दिख रही है, ठीक है। इसके बाद में अगर अपन बात करें तो मेमोरी लोब, ये वाला जो पार्ट है मेमोरी लोब, मैं आपको इधर से इंटरनल स्टेप बाय स्टेप सारे पार्ट बताऊँ। फिर आपका जो है मेमोरी एल्वुलस, ये एल्वुलस, उसके बाद मेमोरी डक्ट ये मेमोरी मतलब जो है इससे जुड़ी होती है, डक्ट यानी नली। एम्पुला यहाँ पर होता है, ठीक है, ये एम्पुला। और उसके बाद में आपका जो है लैक्टिफेरस डक्ट यहाँ पर है, लैक्टिफेरस डक्ट, ठीक है। निपल यहाँ पर आपको दे रखा है मेन पॉइंट, ये जो है एरोला,
तो ये सारी चीजें यहाँ पर जो है मेमोरी ग्लैंड के अंदर आपको दिखेगी। मेमोरी ग्लैंड आपको मालूम है कि हमने फर्स्ट में पढ़ा था मेमोरी ग्लैंड क्या है। तो मेमोरी ग्लैंड डायरेक्ट इनडायरेक्ट जो है रिप्रोडक्शन सिस्टम से जुड़ी रहती है, मतलब क्योंकि इनका कोऑर्डिनेशन होता है। और हमने पढ़ा भी है कि सपोर्ट करती है, मतलब जितनी प्रोसेस होती है रिप्रोडक्टिव एक्टिविटी में तो उनको सपोर्ट करने का ये काम करती है। तो कहीं ना कहीं ये जो है इनका तालमेल होता है, ये कोऑर्डिनेशन होता है इनका। यहाँ पर अ फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड इज द कैरेक्टरिस्टिक्स ऑल फीमेल मैमल्स। द मेमोरी ग्लैंड्स आर द पेयर्ड स्ट्रक्चर्स, यानी कि ये जो है रिस्ट यानी कि पेयर होता है इनका, एक एक संख्या में इधर उधर, यानी कि 1 पेयर होती है। द कंटेन ऑफ ग्लैंडुलर टिश्यू वेरिएबल अमाउंट ऑफ फैट, ये बदलती हुई जो है फैट के अनुसार ये हो सकता है। द ग्लैंडुलर टिश्यू इज द ब्रेस्ट ऑफ डिवाइड इनटू 15 to 20 मेमोरी लॉब्स में जो है ये डिवाइड होता है। द कंटेनिंग क्लस्टर ऑफ सेल्स कॉल्ड एल्वुली, जिनको हम एल्वुली बोलते हैं। द सेल ऑफ एल्वुली सिक्रेट मिल्क, और ये इसका काम क्या होता है भाई, सिक्रेट करती है मिल्क विद द स्टोर्ड ऑफ द कैविटीज ल्यूमन्स एंड एल्वुली। द एल्वुली open into memory tubules. The tubules are each lobe join a form of memory duct. memory duct से ये join होती है। हमने भी जो है मेमोरी लॉब्स देखा है, मेमोरी डक्ट हमको मालूम है कहाँ पर होती है। सेवरल मेमोरी डक्ट join the form of, ये सारी जो है बहुत सारी जो मेमोरी ग्लैंड होती है वो join होकर के वाइडर मेमोरी एम्पुला बनाती है, और फिर भी कनेक्टेड टू द जो है लैक्टिफेरस डक्ट में ये जाके कनेक्टेड होती है। एंड थ्रू विद द मिल्क ऑफ सक्ड आउट, और इससे जो है फिर बाहर निकलता है मिल्क, ठीक है ना, यानी कि सक्ड आउट होता है। तो ये सारा जो कनेक्टिविटी इस तरह से होता है इसका, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है गैमेटोजेनेसिस। तो गैमेटोजेनेसिस नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे।